जय हिंद। आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा के बारे में कि वैकेंसी आएगा, किस दिन आएगा और किस दिन से फॉर्म भरा जाएगा। और ये जो वैकेंसी है, दिन तो हम तय नहीं बता सकते, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया कि वैकेंसी आपका आएगा, क्योंकि हाल ही में जो बैठक हुआ है, कई मंत्रियों का, और जिसके अध्यक्षता कर रहे थे माननीय श्री नीतीश कुमार जी, उसमें उन्होंने क्लियर किया है कि कहीं ना कहीं दरोगा का पोस्ट हम जल्द ही देने वाले हैं। और शिक्षा मंत्री में भी देखिएगा तो कहीं ना कहीं वैकेंसी का दौर चल रहा है और वैकेंसी आपका आएगा, ये कंफर्म हो गया है। तो इसी को लेकर हम बताएंगे और अब आपको तैयारी कैसे करना है जिससे में आपको ज़्यादा मार्क्स मिल पाए। और एक चीज़ वीडियो में हम खास बात ये करेंगे, आपको हम ये बताएंगे कि देखिए आखिरकार अभी आपको क्या पढ़ना है कि नहीं, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है कि वैकेंसी अगर 1 महीना बाद भी आता है या 10 दिन के अंदर भी आता है तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो को समझिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक होगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला वीडियो होगा, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 10 मिनट का करीब वीडियो होगा, आप जरूर देखिएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं बिहार दरोगा के बारे में, तो बिहार दरोगा का आप ऐसे ही जानते हैं कि क्रेज़ बहुत बढ़ गया है। समझे, क्रेज़ बढ़ने का कारण भी है क्योंकि ये वर्दी वाला जॉब है और बहुत स्टैंडर्ड लेवल का जॉब है। और रुआब इसमें इसलिए है कि कहीं ना कहीं आपके नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं, कांस्टेबल कम से कम तो 7-8 रहता ही है। आप अपना ऑर्डर दीजिए, वो लोग काम करते रहेंगे, तो ऐसा होता है। इसलिए ये जॉब काफ़ी अच्छा है और लोग आपसे कहीं ना कहीं संभल के रहते हैं, तो ये जॉब काफ़ी अच्छा है, इसलिए लोग करना भी चाहते हैं और बहुत सारे लोग किए। और इस पर विश्वास इसलिए बन गया कि इसके जो आयोग है, आपको पता है जो आयोग एग्ज़ाम लेता है आयोग, वो है BPSSC आयोग, मतलब बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। इसका सबसे अच्छा बात ये रहा कि अभी तक 1717 से लेकर 1275 तक जो वैकेंसी आई वो काफ़ी अच्छे तरीक़ा से लिया गया। और सबसे खास बात ये रहा कि यहीं पे आप देखिएगा कि पेपर लीक का मामला कभी कभी दरोगा में भी ऐसा हुआ, लेकिन पूर्णतः ऐसा नहीं देखा गया था। कभी कभी एग्जाम भी कैंसिल हुआ, लेकिन कहीं इतना होते हुए भी जितनी भी वैकेंसी है बस साल भर के अंदर अंदर सभी वैकेंसी को भर के कंप्लीट कर दिया गया। इसलिए जितना भी आयोग है, अभी बिहार SSC आयोग हो गया, बिहार पुलिस आयोग हो गया, बिहार SSC, BSSC, CSBC हो गया, तो ये सभी आयोग से काफ़ी अच्छा है आपका ये आयोग, क्योंकि ये कंप्लीट काम करता है। अगर पेपर सपोज लीक भी हो गया तो तुरंत फिर से एग्जाम करवाने का या तुरंत एक्शन लेने का काम करता है। तो ये आयोग के जो भी चेयरमैन होते हैं काफ़ी अच्छे तरीक़े से, अभी द्विवेदी सर है इसके चेयरमैन। तो अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। और ये अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान समय कितना वैकेंसी पे, तो 1806 सीट पे आपका मुहर लग गया कि 1806 सीटों पे वैकेंसी आने का चांस है। तो 1806 सीट, तो मान लीजिए कि आप इसको 1800 प्लस बोल सकते हैं, इतना वैकेंसी है। अब आप देखिए, अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन का, इसमें ऑनलाइन कितना होगा, तो ऑनलाइन आप मान के चलिए कि अप्रॉक्स मान के चलिए 8 से लेकर 10 लाख के बीच में ऑनलाइन होगा। आप डाटा को ध्यान से समझिए कि क्या हम आपको लास्ट में बताना चाहते हैं, समझे। 8 से 10 लाख कम से कम ऑनलाइन होगा। उसके बाद आपका जो कंपटीशन होगा, ये 8 से 10 लाख में पता है, 8 से 10 लाख में वो सभी स्टूडेंट होते हैं जो एक्चुअल में स्टूडेंट होते ही नहीं। अगर कोई पान बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जिसका पढ़ाई से अब रिश्ता नाता नहीं है, सिर्फ वो ग्रेजुएशन किया था शादी करने के लिए, वैसे लड़के भी इसमें भरेंगे फॉर्म। तो कंपटीशन जो आपको स्टडी आवरण, जो आपको टक्कर देने वाले हैं, वैसे छात्र इसमें होते हैं 1.5 से 2 लाख। ये 2 लाख तो हम ज़्यादा ही ले लिए, 1.5 लाख हम मानिए 1 से 1.5 लाख ही होते हैं, लेकिन अप्रॉक्स में 2 लाख मान के चलते हैं। 2 लाख इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि अब जो एजुकेशन हो गया ना, एजुकेशन, इसका लाभ अब अकेले नहीं उठा रहे हैं। अगर आप पटना में रूम लेके पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ पटने के लड़का जितना रूम लिया वो पढ़ रहा है। अब ग्लोबलाइजेशन हो गया, सभी लोग पढ़ रहे हैं। इसके पीछे कारण, अगर कोई पान बेच रहा है तो वो भी पढ़ रहा है। वो क्या करेगा, पान लगाएगा, सामने वीडियो चालू कर देगा, देख रहा है वीडियो, हाँ पादप जगत ये होता है वो होता है कि नहीं। करंट अफेयर्स निकालो, मारो गौरव सर का करंट अफेयर्स, 100 करंट अफेयर्स देख लिया, तो वो भी रिजल्ट ले आता है कभी कभी, समझे। कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि एजुकेशन जो है वो पूरे डिजिटल ही हो गया। तो डिजिटल ही होने के कारण अब जो लोग पढ़ने वाले नहीं थे वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव हो गए, और उनको भी अधिकार यह हो गया कि जितना निमन से निमन मास्टर हो, उससे अच्छा से अच्छा हो, उससे पढ़ो। सर्च मारो खान सर आ गया, सर्च मारो विकास दिव्य कीर्ति सर का क्लास आ गया, जो मन उससे पढ़िए, है कि नहीं। तो इसका फ़ायदा उठाने की वजह से अभी कंपटीशन अब ज़्यादा लोग आ गए हैं, है कि नहीं, और इस वजह से कटअप ज़्यादा भी जाता है। तो 1.5 से 2 लाख कंपटीशन में मैंने लिया, ये लोग आपसे पूरा कंपटीट करेंगे आपके इसमें। तो इतना से कंपटीशन, अगर आपका 1800 सीट आएगा, मान लीजिए इसको 2000 मान लीजिए, तो 2000 की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए
कि अगर इससे हम भाग देने चले जाए, मतलब 2 लाख, मान के चलिए 2000 सीट है, 2 लाख सीटों को अगर 2000 से हम भाग देगा, इसे 11,000 10,000 लाख, 2 लाख को अगर 2000 से हम भाग देते हैं तो आप देखो कि कंपटीशन कितना हो जाएगा, मतलब 200 लड़के, समझे। अगर मान के चलिए एक सीट पे, सॉरी, ये 100 लड़कों का कंपटीशन होगा एक सीट पे, है कि नहीं, इतना बड़ा कंपटीशन है। लेकिन इससे डरने की बात नहीं है, आपका तैयारी रहेगा तो रिजल्ट होगा ही। तो ये समझ गए आप। लेकिन आप समझिए, अगर हम दरोगा के सिलेबस की बात करते हैं, दरोगा के सिलेबस का, तो दरोगा का सिलेबस देखिए, इसमें 2 एग्जाम आपका होता है, एक होता है पीटी, एक क्या होता है, मेंस। और दरोगा ये वर्दी वाला जॉब है, इसलिए इसमें फिजिकल होता है। तो फिजिकल में कोई भी नंबर लाने का जरूरत नहीं पड़ता, बस ये पास करने के लिए होता है। पीटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी 100 नंबर का एग्जाम होता है, इसमें भी 100 नंबर का एग्जाम होता है। समझिएगा आप थोड़ा ध्यान से, अब वीडियो में मतलब जो बताना है वो आ गया। अगर 100 नंबर का इसका एग्जाम होता है, 100 नंबर का इसमें देखिएगा कि 100 नंबर जो पूछे जाते हैं, इसमें जीके रहता है, उसका साइंस रहता है, उसके बाद करंट अफेयर्स रहता है। ये 3 चीज़ों पर फोकस ज़्यादा किया जाता है। इसमें देखिएगा, इसमें जीके रहता है, इसमें मैथ प्लस रीजनिंग रहता है, उसके बाद साइंस रहता है। तो आपने डिफरेंस क्या देखा, यहाँ भी सेम जीके, यहाँ भी जीके सेम, यहाँ भी साइंस सेम, यहाँ भी साइंस सेम, यहाँ करंट अफेयर्स और यहाँ मैथ रीजनिंग है, इसी का अंतर है। तो आपको मेन गेम जो होता है ना, जब तक के करंट अफेयर्स के सीमा को क्रॉस नहीं कीजिएगा तब तक के दरोगा आप नहीं बन पाइएगा। तो पहला एग्जाम आपका जो पीटी एग्जाम होगा, इसका सिलेबस की अगर हम विस्तार की बात करें तो आप देखो इसमें कितना चीज़ पूछा जाएगा आपसे। इसमें 100 नंबर का पहले एग्जाम होगा, और 100 नंबर का जो एग्जाम होगा इसमें निगेटिव ना के बराबर है, मतलब 10 क्वेश्चन को अगर गलत करते हैं ना तब आपका एक सही क्वेश्चन गलत होगा। तो आपको पूरा 100 में 100 बनाना है, समझे। अगर हम पीटी की बात करते हैं तो पीटी में समझिए, पीटी में आपको सबसे पहले मान लीजिए जीके आया, जीके में आपका आता है हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, ये 4 चीज़ हो गया। ये सभी से मिलाकर क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 45 के करीब, मतलब 45 से 50 मान लेते हैं। उसके बाद साइंस की अगर हम बात करते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको साइंस को देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स 25 से आपको 30, समझे, 25 नहीं मान के चलिए, अब थोड़ा करंट अफेयर्स कम आने लगा है तो आप मान लीजिए ना कि 20 से 25 ले लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टैटिक का, किसका बात करते हैं, स्टैटिक्स का अगर हम बात करते हैं, अब आपके मन में होगा कि 90 के करीब तो यहाँ पुर जा रहा है डाटा, तो आप कहाँ भगा रहे हैं। तो देखिए स्टैटिक आपका हो गया मतलब 4 से 5 क्वेश्चन, समझे। अब स्टैटिक इसी में से आप काउंट कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट हम बात करते हैं तो बिहार जीके, क्या हो गया, बिहार जीके से आपका रहेगा 3 से 4 क्वेश्चन। उसके बाद आपका मैथ प्लस रीजनिंग से रहेगा 2 + 2 4 क्वेश्चन। उसके बाद आपका इंग्लिश से रहेगा, इंग्लिश जोड़ दिया है नया में, इंग्लिश से रहेगा 2 क्वेश्चन। उसके बाद आपका हिंदी से रहेगा कितना क्वेश्चन, यहाँ से आप मान लीजिए कि 45 क्वेश्चन ही मानिए, 15 से 20 यहाँ। करंट अफेयर्स में थोड़ा और आप इशू कर सकते हैं, लेकिन ये आप 18 से लेकर 22 क्वेश्चन के बीच रखते हैं। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में 2 क्वेश्चन, समझे। इस तरीक़ा से क्वेश्चन अगर पूरा बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन पीटी में आता है। पहले क्या था, पहले जब 2446 2213 को पेपर को देखिएगा तो उसमें आपको हिंदी नहीं मिलेगा, इंग्लिश नहीं मिलेगा, ये दोनों नहीं पूछा जाता था। तो एग्जामिनर भी कोशिश करता है ना कि कुछ लड़कों को छांटो, है कि नहीं, इस वजह से कुछ नंबर डाल दिए जाते हैं। लेकिन इस नंबर से आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, और दरोगा तैयारी करने वाला कोई ऐसा लड़का नहीं है कि इंग्लिश और हिंदी पढ़ता होगा, समझे। और ये मैथ रीजनिंग से ही फर्क पड़ने वाला नहीं, मतलब ये 10 नंबर इधर हटा दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नंबर, 10 नंबर आप हटा दीजिए, 90 नंबर का आपको तैयारी करना है, 90, लेकिन 10 नंबर नहीं, एक्चुअल में देखिएगा, चलिए ना मान ही लेते हैं 90 94 90 93 नंबर का आपको तैयारी करना है। इस नंबर का मेन गेम है, ये जो सिलेबस है ना, इस सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है। तो सर अगर मान के चलिए 10 दिन में वैकेंसी आता है, दिसंबर के लास्ट तक वैकेंसी आता है, 2 जनवरी वैकेंसी आ जाता है, तो हम कैसे करें, अभी क्या करें जो इस सब सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपको मैंने बताया कि इस पर आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप गए और मैथ रीजनिंग पढ़ने लगे दरोगा के लिए। ये अगर आप अभी कर रहे हैं तो सबसे बड़ा भूल कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कीजिए, आप मेरा बात मानिए। इंग्लिश आप नहीं पढ़िए, हिंदी आप नहीं पढ़िए, ये नहीं कि प्रीवियस ईयर उल्टे 1275 में देख लिए 2 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश है, वो टॉपिक जाकर पढ़ने लगे, ये गलती करना ही नहीं है। समझ में आ गया। तो आखिरकार करना क्या है, तो करना जो है वो यहाँ देखिए। आज हम पीटी का इसलिए बात करेंगे, मेंस का बात नहीं करना है, क्योंकि मेंस आगे बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं इन सभी का, तो ये जो 45 से 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से, और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपको 10 आता है, वेटेज बढ़ गया है।
अगर इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन आया था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन फिर आपका हो जाता है कितना, तो 15 से 20 के बीच में रखिएगा टारगेट, समझे। अगर करंट अफेयर्स 10 आया तो यहाँ ही घट जाता है, समझे। अगर इकोनॉमिक्स 5 से 6 आया था, करंट अफेयर्स के बाद 20 चल जाता है। ये एग्जाम का हम बिल्कुल रियलिटी बता रहे हैं, समझिए। तो अगर हम बात करते हैं तो अभी जो आपको पढ़ना है वो अभी पढ़ना है करंट अफेयर्स। क्या पढ़ना है? करंट अफेयर्स। अब आप अगर सोए हुए थे तो करंट अफेयर्स पढ़ना चालू कर दीजिए, पहली बात। दूसरा चीज़ जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है जीके। क्या पढ़ना है? जीके। करंट अफेयर्स और जीके आपको पढ़ना है। उसके बाद तीसरा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है साइंस। क्या पढ़ना है? साइंस। और उसके बाद आपको पढ़ना है स्टैटिक जीके। ये बिहार जीके आपको अभी नहीं पढ़ना। जब एग्जाम नज़दीक में आएगा ना, तो 10 दिन बचेगा एग्जाम का, तब बिहार जीके पढ़ना है, या 15 दिन बचेगा तब। बिहार जीके बिल्कुल नहीं पढ़ना है, समझिए बात को। ये सब चीज़ों को पढ़ना है। ये सब चीज़ क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये सभी लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो आपको भी यही पढ़ना है। अब देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा अगर मान चलिए स्टार की बात करते हैं, जो कब सर इसमें भी सबसे बेटर कौन है, तो सबसे अगर हम हाईयर स्टार की बात करते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, मतलब करंट अफेयर्स को। सबसे ज़्यादा मात्रा में इसको ले सकते हैं, करंट अफेयर्स। दिस इज मोर देन VVI, समझे। उसके बाद आप ले सकते हैं जीके को। जीके और साइंस में ये देखना है आपको। अब आपको क्या करना है जीके साइंस में? आपको ये देखना है कि भैया देखो, जीके की अगर हम बात करते हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में इन चारों में से आप फोकस कीजिए कि हमारा कौन सा सेक्टर कमजोर है। मान लीजिए कि आपका हिस्ट्री बहुत अच्छा था, हिस्ट्री आप बार बार चाट रहे हैं, तो ये तो गलत कर रहे हैं, है कि नहीं। आपका ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो जो ठीक है उसको छोड़िए, है कि नहीं। आपका इकोनॉमिक्स गड़बड़ है, इकोनॉमिक्स सुधारने का कोशिश कीजिए। तो जो आपका गड़बड़ है इसमें, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, इसमें से उस पर आप फोकस कीजिए। जिनका जो कमजोर है उस पर फोकस कीजिए, समझ गए। उसके बाद साइंस की अगर हम बात करते हैं, साइंस में आपका बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, उसका केमिस्ट्री हो गया। तो आप समझो, आप सबसे ज़्यादा थोड़ा बायोलॉजी पर ध्यान दो, समझो को। क्योंकि अगर 15 क्वेश्चन आया है, चाहे 20 क्वेश्चन आया है, तो इसमें से अगर 15 क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो इसमें से 9 क्वेश्चन के करीब रहेगा आपका बायोलॉजी, मतलब 8 से 9 क्वेश्चन। अगर 20 क्वेश्चन आया तो 12 क्वेश्चन रहेगा आपका, क्या 12 से 13 क्वेश्चन बायोलॉजी। तब बायोलॉजी पे आप अच्छे से फोकस कीजिए साइंस में। अब फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स अगर आपका गड़बड़ है तो इसके कुछ चुनिंदा टॉपिक है। हमने सिलेबस का कितना वीडियो बनाया, आप जाके देखिए। फिजिक्स के कुछ ही टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको देखने मिलेगा। केमिस्ट्री की बात करते हैं, यहाँ से 3 से 4 से 5 प्रश्न आ जाता है। तो ये तो मेन बायोलॉजी पे फोकस करना है, और उसका फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपको अगर गड़बड़ है तो इसको आप पढ़ लीजिए। तो हमारा कहने का मेन उद्देश्य ये है कि अब आप वो पढ़िए जो आपको नहीं आता है, उस पर फोकस कीजिए। जैसे ही वैकेंसी आएगा तब आप क्या कर लीजिएगा कि वैकेंसी के आने के 1 महीना तक जब फॉर्म भराया जाएगा, तब तक आपको ये जो नहीं आ रहा धा कंप्लीट कर लीजिएगा, तरह क्लास करके पूरा रिवीजन। उसके बाद क्या करना है, तब आपको जो समय बचेगा उस समय में आपको जो पहले से आ रहा था, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उस सब को आप रट्टा मारिए, याद कीजिए। ये सब जो नया पढ़े थे आप, जो नहीं आ रहा था उसको भी पढ़िए। और उसके बाद करंट अफेयर्स को आप रेगुलर रखिए। तब आप देखिए कि आपका रिजल्ट अगर नहीं होगा तो आप जो कहिएगा मान लेंगे। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं लेगा, कितना आप कीजिएगा और रिजल्ट नहीं होगा। चाहे आपका कैटेगरी कोई हो, जनरल हो या जनरल से भी अगर कोई नया आ जाए ऊपर हो वो भी, तो आपका रिजल्ट कंफर्म होगा। अगर इस रणनीति को आप फॉलो करते हैं तो समझिए इस बात को। ये सब खुद मेरा माइंड का सेटअप होता है, ऐसे ही हम पढ़ते हैं। हम आप कहिएगा सर आप दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आएगा वैकेंसी तैयारी करेंगे, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि आप लोग को पूरा का पूरा हम फोकस करें, आप लोग को मतलब अपना मतलब रणनीति देने पर, पढ़ाने पर, करंट अफेयर्स पढ़ाने पर, बाकी सब्जेक्ट पढ़ाने पर। क्योंकि हमने तो दरोगा 3-4 बार कहीं ना कहीं क्रैक किया है कि नहीं। तो इसलिए हम आपको अपना अनुभव शेयर करते हैं। ये जो करना है आपको, समझे। अगर हम बात करते हैं साइंस की, अगर बात करते हैं तो आपका जो सेक्टर कमजोर है ना, उस पर हम आपको करें पहले फोकस कीजिए अभी का समय, समझे। और मेन करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स आपका हो ही नहीं सकता है कि निम्न होगा। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते होंगे तब ठीक होगा, नहीं तो गड़बड़ होगा। और करंट अफेयर्स आपका सही भी अगर होगा तो आपका करंट अफेयर्स आगे क्या आने वाला है वो थोड़े सही होगा, वो आएगा तब ना आप पढ़िएगा। तो इसलिए करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लेकर चलना पड़ेगा, समझे। तो करंट अफेयर्स हो गया, और इस साइंस और जीके में जो आपका टॉपिक कमजोर है उस पर फोकस कीजिए। मैथ रीजनिंग बिल्कुल बनाना नहीं है, समझे। साइंस की अगर हम बात करते हैं तो साइंस आपको बिल्कुल जो सेक्टर कमजोर है उसको अभी पढ़ना है। अब देखिए, अगर वैकेंसी मान चलिए अभी आ गया, तो वैकेंसी आ गया तो फिर अब देखिए तो आपको अच्छे से तैयारी करना है।
करंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो करंट अफेयर्स हम आपको बार बार बोलते हैं, करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स में कभी भी आप अभी मंथली नहीं पढ़िए, क्योंकि मंथली का भी जरूरत नहीं है। आप टॉपिक्स को पढ़िए। टॉपिक्स मतलब देखिए, अभी आप क्या पढ़ जाइए, जितना भी खेल है वो पढ़ जाइए, जितना पुरस्कार है वो पढ़ जाइए, जितना भी मोबाइल पोर्टल है वो पढ़ लीजिए, जितना भी राज्य का योजना है वो पढ़िए, है कि नहीं, जितना भी मान के चलिए सन्याभ्यास है उसको पढ़िए, उसके बाद जितना भी मान के चलिए बुक्स एवं ऑथर है उसको पढ़िए। ये सब चीज़ें अगर पढ़ते हैं ना आप, तो आप समझिए कि आपका करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि दरोगा का सबसे अच्छा बात है कि वो चुनिंदा टॉपिकों से ही करंट अफेयर्स भी पूछता है। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा ढूंढने के लिए जाता है कि कहाँ से पूछे भैया, ऐसा नहीं। करंट अफेयर्स ईजी ही होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। तो हम आपको जो बोले वो करंट अफेयर्स में पढ़ते चलिए। आ रहा बात करंट अफेयर्स का, तो हमने तो पहले कई क्लास कराया है, आपको मन है तो उस करंट अफेयर्स को प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होगा, मैंने ट्रिक से भी याद कराया है। अगर आपको उसको मन नहीं देखने का, तो बस अब आप इंतजार कीजिए, नया साल से हम नए तरीक़ा से करंट अफेयर्स और बाकी जीके जीएस के सभी क्लास आपको हम लाएंगे और अच्छे तरीक़ा से कराएंगे, समझे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जुड़ जाइएगा, इसलिए क्योंकि हम दरोगा से संबंधित दरोगा क्लास भी डालते हैं। और दरोगा का मेरा व्यू तब देखिएगा आप जब वैकेंसी आएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग सोए हुए हैं कि नहीं, वैकेंसी आएगा वो दौड़ लगाएगा करंट अफेयर्स के लिए। बहुत सारे लोग हमारे भरोसे करंट अफेयर्स करेंगे, सर आप चालू कीजिएगा तभी हम अपना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 1275 के रिकॉर्ड में 14 में 14 करंट अफेयर्स मैंने सही करवाया है, समझे। और कई लड़कों का रिजल्ट भी हुआ और कई लड़कों का सिलेक्शन भी हुआ है कि नहीं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं आपको कुछ याद करना होगा तो। और बाकी बिहार दरोगा पीटी के बारे में तो समझ गए। ऐसे अगर आप करते हैं, ये तरीका अपनाते हैं, तो कन्फर्म आपका सिलेक्शन होगा, चाहे समय कितना भी क्यों ना दिया जाए, है कि नहीं, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। दिस इज ए मतलब फुल रणनीति एंड स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कीजिए अभी के समय में। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि मेंस के लिए क्या करना है कि नहीं। तो मेंस के लिए अगले वीडियो में बात करेंगे। आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में हम उसका जवाब देंगे। तो चलिए अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।